Hi friends, welcome to my channel Help9। I am डॉक्टर शालिनी जलूथरिया और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट के बारे में, बैक एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान पीठ दर्द का होना। जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो उसी को अब आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं प्रेगनेंसी में बैक एक क्यों होता है और अगर हो जाता है तो क्या करें और इससे कैसे बचा जा सकता है। वेल फ्रेंड्स, आपको हर वीडियो में लगता होगा कि क्यों फोकस किया जाता है इतना। मैं इस पर इसलिए इतना ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि इसे जानकर हमें लगे कि हर प्रेग्नेंट फीमेल के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ही सफ़र कर रही हूँ और बाकी सबकी प्रेगनेंसी तो ठीक जा रही है, ये सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो फिजियोलॉजी जब हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी लोग सफ़र करते हैं और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसे हमें टैकल करना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट, प्रेगनेंसी में जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे आपका बेबी बम्प भी ग्रो करता चला जाता है, जिससे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए हमारी जो स्पाइन है उसका कर्वेचर डीप होता चला जाता है, जिसके कारण हमें जो है बैक में काफ़ी पेन होने लगता है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि सपोर्ट लेके बैठो, थोड़ा पिलो लगा लो, तो ये इसका कारण है। सेकंड कारण है रिलैक्सिन हार्मोन का हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना। वो क्या करता है, वो हमारे हिप जॉइंट के लिगामेंट्स, बैक के लिगामेंट्स सबको स्ट्रेच करवाता है, रिलैक्स करवाता है, क्योंकि बेबी बढ़ रहा है, उसको एकोमोडेट करना है। साथ ही साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में तो ये हार्मोन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेल्विस को जो है के लिगामेंट्स को रिलैक्स होना है, बेबी को जो है पैसेज मिलेगा, रास्ता मिलेगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो हार्मोन तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि ये आपको प्रिपेयर कर रहा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये जो लिगामेंट्स रिलैक्स होते हैं ना, उसकी वजह से जॉइंट्स की हाइपर मोबिलिटी हो जाती है। तो इसीलिए आप कोई भी सडन मूवमेंट करेंगे ना तो आपको एक झटका सा फील होता है, क्योंकि वेट शिफ्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये इसका कारण है। तो थर्ड पॉइंट जो हॉस्पिटल में मैं अपने पेशेंट्स को भी समझाने के लिए यूज़ करती हूँ, मान लीजिए यूट्रस यानी कि गर्भाशय एक टेंट की तरह है। अगर टेंट में अगर कम सामान होगा तो कम स्ट्रेचिंग होगी, जो कि आप फर्स्ट 3-4 मंथ्स में जो है पेशेंट्स को बैकएक का इतना एहसास नहीं होता, क्योंकि अभी बेबी छोटा होता है। जैसे जैसे ही बेबी ग्रो करता जाता है, यूट्रस भी ग्रो करता है, बट बेबी को उसी में एकोमोडेट करना है। बॉडी तो क्योंकि आपका स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, तो जो यूट्रस के लिगामेंट्स होते हैं, तो वो आप मान लीजिए टेंट्स की रोप है, तो वो जैसे जैसे जो है ऊपर की तरफ आता जाता है, ये लिगामेंट स्ट्रेच होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है पीठ में दर्द और ये जो है इनर थाइज में ये आपको पेन काफ़ी महसूस होगा जैसे जैसे जेस्टेशन बढ़ती चली जाती है। साथ ही में जैसे कि जिन महिलाओं को ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या फिर बच्चे के आसपास अगर पानी ज़्यादा है तो यूट्रस और ज़्यादा फैलता है और लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं तो और ज़्यादा दर्द होता है। आई होप आपको क्लियर हुई हो फिजियोलॉजी। और अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जिसको हम लें और तो हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकें। प्रिकॉशंस, सपोर्ट योरसेल्फ। जब आप बैठते हैं तो अपने आप को सपोर्ट कीजिए, पिलोज लगा लीजिए। जब आप खड़े रहते हैं, आपको लगता है कि बहुत देर तक खड़े रहना है, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहें और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाएं, बहुत लंबे टाइम तक खड़े ना रहें। झुकने में आपको बिल्कुल एकदम से बेंट नहीं होना है। पहले आप थोड़ा सा बैठो और फिर नीज को बेंट करके तभी कोई चीज़ आपको उठानी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टेक बेबी स्टेप्स, यानी कि जैसे भी आप स्टेयर्स चढ़ती हैं, जैसे मान लीजिए जैसे बेबीज चढ़ते हैं ना, पहले एक पैर रखते हैं फिर दूसरा पैर रखते हैं, ऐसे करते हुए जो है आप स्टेयर्स ऊपर चढ़िए। इससे एक तो आपका जो है गिरने का खतरा भी कम होगा और जो ऊपर चढ़ने के दौरान जो आपको बैक एक होगा उसमें भी कम होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिगामेंट्स हाइपर मोबाइल हो जाते हैं, वेट ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें आपको हेल्प मिलेगी।
और क्या कर सकते हैं आप, और कर सकते हैं कि जैसे आप जो भी आप घर का काम कर रही हैं वो नॉर्मल आप करते रहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ऐसा नहीं करना है कि आप मान लीजिए कि आज मैं 9 to 11 9 से 11 में सारे घर का काम ख़त्म कर लूँगी और फिर आराम से बैठूँगी, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर थोड़ा काम कीजिए। और क्या कर सकते हैं हम, और हमें जर्की मूवमेंट्स नहीं करनी है। एकदम झटके से अगर हम सो रहे हैं तो एकदम से उठना नहीं है, एकदम अगर हम खड़े हुए हैं तो बैठना नहीं है। स्लोली हमें थोड़ा अपना काम करना है, बिकॉज अभी आपके ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, और क्या चीज़ कर सकते हैं, और है कि हम जो है थोड़ा हाई हील्स को अवॉइड करें, फ्लैट्स पहने। इससे जो है क्या कहते हैं, वही गिरने का खतरा कम होगा और आपका जो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है तो आप इम्बैलेंस नहीं होगा, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारी वजन नहीं उठाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने सारे कपड़े एक साथ एक दिन धो लिए और फिर आप उसको छत तक लेकर जा रही हैं, सुखा रही हैं। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियोस बनाने का एक यही जो मोटिव था वो इन्हीं डेली प्रॉब्लम्स को लेकर कि आपको जो ये डेली टू डेली बेसिस पर आप फेस करते हैं उससे आपको कोई गाइडेंस मिले, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। और क्या कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, एक तो आप लूज फिटिंग क्लोथ्स तो पहनने ही है, लेकिन आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसी में अटक कर आप गिर जाएं, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ महिलाओं को ये भी होता है कि इतना ज़्यादा बैकएक होता है पूरी रात भर कि वो सो नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी कि आपको उल्टे हाथ की करवट करके लेटना है और साथ में कोशिश करें कि घुटनों के बीच में पिलो रखें, तो इससे जो है आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और नींद आने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कॉजेज़ देख लिए, हमने क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर बैकएक हो ही रहा है, जो कि होगा ही, तो उसको टैकल कैसे कर सकते हैं। पहला, बैक मसाज। हल्के हाथों से हम अपनी बैक की मसाज कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं, और लोकल क्रीम्स वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो पेन किलर क्रीम्स आते हैं, लेकिन वो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह पर। सेकेंडली, पीठ की हम सिकाई भी कर सकते हैं। कोई भी सूती कपड़ा लेके उसके 2-3 तह लगाकर तवे पर हल्का गरम करके बैक पे हम सिकाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। जो ये रेमेडी है उससे होता क्या है कि बैक के बैक की सर्कुलेशन जो है वो बढ़ती है, तो इसलिए जो है आपको उसमें पेन रिलीफ होगा। इलेक्ट्रिक मसाजेस वो हमें यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें करंट होता है, तो हमें उसकी कितनी सेफ्टी है हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसलिए अवॉइड करें। हम एंटीनेटल एक्सरसाइजेस भी महिलाओं को बताते हैं जिससे कि बैक एक में उनको रिलीफ होता है, लेकिन फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं ये हमें फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सपर्ट गाइडेंस में ही करनी होती है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब ये बैक एक या ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज के साथ हो, वाटरी भी हो सकता है, फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है जो कि, और साथ ही अगर ये पेशाब में जलन के साथ हो, यानी कि बर्निंग मिक्चुरेशन के साथ हो, तो आप प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। एंड डेफिनेटली 3rd ट्राइमेस्टर में प्लीज़ इस बैकएक को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि लेबर पेन भी हो सकता है, स्पेशली उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिनकी ये पहली प्रेगनेंसी है, क्योंकि ये नेवर नो कि ये लेबर पेन्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो और इसके थ्रू आपकी क्वेरीज में सॉल्व कर पाई हूँ। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि और भी कॉमन टॉपिक्स पर जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो आपको मिले। So friends, thank you for watching and bye for now.